नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास टेस्ट जो थर्मोडायनामिक्स यानी हीट का उष्मा चैप्टर का जो हुआ है, उस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से 13वें क्वेश्चन तक 13 क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि संवहन यानी कन्वेक्शन द्वारा उष्मा का जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे आपके पास फ्लो के आता है। तो देखिए सबसे पहले किस में कह रहा, सॉलिड में, सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड और गैस और नॉन ऑफ दी। सबसे पहला चीज कि ये ऑप्शंस जो है सॉलिड और लिक्विड का हमने कहीं पढ़ाया है नहीं दोस्तों। हमने तीन प्रोसेस बताया। सबसे पहला बताया था चालन, दूसरा हमने बताया था संवहन और तीसरा हमने बताया था विकिरण। विकिरण में हमने बताया था सूर्य से यानी सन से जो अर्थ पर जो सनलाइट आता है उसको, उस विधि को विकिरण कहते हैं। संवहन में दो चीज होता है, लिक्विड और गैस, और चालन में बोलते सॉलिड होता है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड और गैस किसमें होता है, संवहन में। यहाँ क्वेश्चन आपका है संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है, किसमें होगा, सॉलिड में होगा। बताइए सॉलिड में किसका क्या होता है आपका, चालन, तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या है, संवहन। संवहन के लिए है लिक्विड और गैस, यानी आपका ऑप्शन हो जाता है सी, लिक्विड और क्या हो जाएगा दोस्त, गैस। और जो क्लास में जो लिखाते हैं उसको भी देखा कि उसमें जरूर ये बताया गया होगा। चलिए, किस ताप पर फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर सेल्सियस का दोगुना होगा। इसका मतलब कहने का सेंस है कि सी और एफ की बात हो रही है, सी और किसकी, एफ की बात हो रही है। कह रहा है सी बराबर 2c यानी एफ का जो है सी का दोगुना है, यही बात कह रहा है। वी नो दैट, आप क्या जानते हो, आप जानते हैं c बटा 5 f माइनस 32/9। c के जगह पर c रखो, c बटा 5 हो गया। f के जगह पर क्या रखेगा, 2c का है, बोला है दोगुना, माइनस 32/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9c इधर से करोगे क्या हो जाएगा, 10c हो जाएगा। और ये देखिए 5 की जगह तो 5 दूनी 10, 5 या 15 1 16। अब देखो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 9c है, इधर आएगा 10c, तो हो जाएगा क्या, 9c माइनस 10c बराबर 160। आपका आ जाएगा कितना, माइनस 1c बराबर 160, यानी माइनस माइनस कट जाएगा, c बराबर कितना 160, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होता है दोस्तों, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में। कहा एक स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ का मतलब क्या होता है, एकदम ताजा, ताजा समझ रहे बात को, यानी जिसको कोई बीमारी नहीं हो, यानी सब चीज से स्वस्थ हो। तो बोल रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर क्या होगा। तो हमने दिखाया था 37 डिग्री से, या ऐसा रह सकता है 36.89 डिग्री से। ये भी आंसर सही है, लेकिन इसमें ऑप्शन में 36.89 कहीं नहीं है, इसलिए किसको मान लगे, 37 डिग्री सी। और ये सब जो केल्विन, फ़ारेनहाइट, रोमर, ये सब आपको बहलाने के लिए दिया है, याद रखेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सी होता है, यानी 36.89 डिग्री सी। अब देखिए फिर क्या पूछा, चौथा क्वेश्चन, मानव शरीर का ताप फ़ारेनहाइट में क्या, भाई फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो 37 डिग्री सी होगा क्या, नहीं, कह रहा है फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले बनाने का तरीका देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले सेल्सियस में आप क्या जानते हैं, सेल्सियस में आप जानते हैं कितना, 37। तो फॉर्मूला क्या होता है, c बटा 5 f माइनस 32/9। इसका सॉल्यूशन चौथा का यहाँ कर रहे हैं, देखिएगा अच्छे से, है ना। अब देखिए c के जगह पर क्या दिया है, तो c के जगह पर आपको पता है कि मानव शरीर का टेम्परेचर अभी तुरंत पर है 37 होता है, 37/5। अब f माइनस 32/9 यही होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 37 को 9 से कीजिए, गुना आप लोग तेज लगे, 9 7 13 से 6 और 9 3 27 27 6 कितना, 7 6 13 33, यानी 333 हो गया सर। तो 333 बराबर, इसको गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 5f, और फिर 32 बचे, अभी तुरंत किया 160 कर चुके हैं दोस्तों। अब देखिए गौर से समझने की चीजें हैं, ये उधर चला जाएगा, 5f को इधर ले गया क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बोलिए, है ना। अब देखिए e उधर चला जाएगा, माइनस 160, e किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में था माइनस में आ गया। बोलिए अब क्या हो जाएगा, ये जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 5f बराबर, ये पूरा जोड़ दीजिए, एक जाति में है यानी दोनों माइनस में है, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 1 4 यानी 493। अब माइनस माइनस कट जाएगा, f बराबर 493/5
5 और 5 से भाग हम ही दे दें, बोलिए कर देते हैं। 5 अठे 40 और 5 नवा 45, 45 हो गया तो 4 बचा यानी 3 बचा, तो 5 अठे फिर लग जाएगा 40, फिर देखिए क्या बचा 30, अब तो क्या हो जाएगा 5 छका 30 यानी 98.6 किसमें फ़ारेनहाइट में। यहाँ देख हम क्या रहे ऑप्शन में 37 डिग्री सी दिया था भ्रमित होने के लिए, ये भी सी में है ये भी सी में है, कौन सा ऑप्शन होगा, नन ऑफ दी, यानी यहाँ पर होता 98.6 फ़ारेनहाइट, ये आंसर होता है दोस्तों। तो अब देखते हैं 5वें क्वेश्चन पर, परम शून्य ताप का मान, परम शून्य को ही अंग्रेजी में एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, और एब्सोल्यूट जीरो में हमने बताया था आपको क्या 0 केल्विन होगा, और 0 केल्विन और 273 1 डिग्री सी दोनों होगा, किसके लिए, एब्सोल्यूट जीरो के लिए। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुत की बात होगी दोस्त। अब है जब बर्फ पिघलता है, अब बताइए बर्फ पिघलेगा तो मास से तो कोई लेना देना नहीं, अब बात होती है कि वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा। तो हमने आपको बताया था कि जो बोतल में जब पानी रखते हैं तो कम रखते हैं, क्या है कि अगर वो बर्फ बनेगा तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो बोतलवा आपका फट जाएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। ज्यादा तेज बनिएगा तो साइंस के सामने तेज बनने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो कहने का से एक और बात बताए थे कि कोई ग्लास है, ग्लास में कोई बर्फ का छोटा टुकड़ा लाते हैं, उसको पानी में रख देंगे तो पानी का जो आपका मैंने कह सकते हैं जितना पानी रहेगा उसके लेवल में कोई बदलाव नहीं आएगा, जबकि पत्थर डाल दिए हैं, बर्फ का टुकड़ा डालने के बाद भी पानी में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा, वॉल्यूम घट जाएगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ यानी खाने पीने वाला, जैसे आप लोग रखते हैं सेब संतरा है ना, रखते हैं ना, पूरा खाता है सब, खाद्य पदार्थ ताजा रखने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए ये भी बता चुके हैं, कितना 4 डिग्री सी, 4 डिग्री सी पर रखिएगा एकदम स्वच्छ रहेगा, है ना, यानी उसको एकदम जो चाहिए, नहीं तो ज्यादा कर दीजिएगा तो बस वो अपने मर जाएगा, गल जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब पानी को 0 से 10 डिग्री सी तक गर्म किया, इसके लिए एक लॉजिक बताया है, वाटर, जल ही जीवन है छोटू, पानी जो है जीवन है। हमने इसे बताया था 0 से 5 डिग्री सी तक की जब बात करेंगे तो वॉल्यूम घटता है, लेकिन 5 डिग्री सी के बाद जब जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। ये कंसेप्ट आपको बताया जा चुका है, यानी वॉल्यूम क्या बोल रहा है, बढ़ेगा घटेगा, नोट चेंज नहीं, ऑप्शन नंबर पहले वॉल्यूम घटेगा देन बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए के ताप में मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर, यानी मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर केल्विन में, के का मतलब केल्विन में क्या होगा, देखो 16 के ताप में मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर क्या होगा। तो अब सबसे पहले बात आता है के ताप की बात करें, नंबर क्वेश्चन देखो, तो आपको पढ़ाया गया 37 डिग्री सी, अब केल्विन में पूछ रहा था, आपको पढ़ाया गया क्या C/5 के माइनस 273/5, आपको कंसेप्ट है 5 5 अपना घर चला जाएगा, चल जाएगा जी। तो C का मान तो आपको पता है कि 37 है, और के माइनस 273 इसको इस साइड ले आइए, तो 37 प्लस 273 बराबर के, जोड़िएगा तो जाएगा 7 3 10, और फिर क्या 7 3 10, 1 11 यानी 310 के, यानी आपका आंसर आ गया 310। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो गया सर। अब आगामी क्वेश्चन पर आओगे, 35 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। अब 35 डिग्री सी है, फ़ारेनहाइट पूछता था, आपको पता है C/5 F 32/9, सी की जगह क्या है 35, 35/5 F 32/9, देखो 7 बचे 35, 9 7 63। तुम लोग मैथ में तेज है छोटू, बिहार का लेकर है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। F 32, अब फिर इधर ले आओ, प्लस में आ जाएगा 32, कितना होगा बताओ, 3 2 5, यानी हो गया 5 6 3 9, यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कितने की बात हो रही है, 10 नंबर क्वेश्चन का 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए 95 डिग्री सी भी दिया धोखा देने के लिए, बड़ी क्वेश्चन में परीक्षा में धोखा देता है, याद रखना, ठीक है। जल कितने डिग्री के ऊपर उबलता है, तो पता पढ़ाए थे, देखो याद कीजिएगा, हमने बताया था 273 और 300 ही उबलने वाला है, बताए थे, याद है, ऐसा देखिए बताया था, आप लोग याद आ जाएगा आपको तुरंत। देखिए
हमने बताया डिग्री सी, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोमर, क्या क्या बताए थे याद है? दो चीज बताए थे, एक एलपी और एक यूपी बताए थे। बताए थे वो 0 लीजिएगा तो होगा 100, है ना? पानी यानी इसका मतलब उबलता है सेल्सियस में 100 डिग्री सी पर। अब फ़ारेनहाइट में बताए थे 32, एक्रोम 32, ये भी 32 से है। देखिए 2 1 3, अब 32 से हुआ, आपको याद करने का तरीका बता दिए। अब इसमें होता है 273, इसमें होता है 373। ये जमने वाला है, उबलने वाला है, ये आइस के लिए, ये वाटर के लिए है। अब इसमें आएगा तो 0 और 80, तो क्या होगा उबलने वाला? 373। यानी जल कितने डिग्री पर उबलता है? 373 के पर उबलता है दोस्तों, डरिएगा नहीं। 300 के का मान डिग्री सी में क्या होगा? 300 के की बात हो रहा है। तब देखो 300 के यानी केल्विन दिया गया और क्या निकालना है दोस्त? सी निकालना है। अब देखिएगा क्वेश्चन, रिलेशन आपको पता है C/5 बराबर K माइनस 273/5, 5 5 तो कट जाएगा। अब देखिए केल्विन दे दिया गया, सी का हरा निकालिए, तो सी की जगह है केल्विन कितना दिया है? 300, और 300 माइनस 273 घटाने तो आपको आता ही है ना? 10 में से 3 गया तो 7, और 9 में से 7 गया तो 2, यानी 27। 27 डिग्री सी होगा। देखिए 27 डिग्री सी है, कहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ आ गया बी में, है ना? ताप का एसआई मात्रक आपको पढ़ाया गया है केल्विन, ताप का एसआई मात्रक केल्विन, कैसे याद रखेंगे? तो देखिएगा ताप बेसिकली जो बात करते हैं, टेम्परेचर जो है, सबसे पहले जो रेल चलता था तो कोयला पर रेल चलता था, देखते हो कोयला झोंकते रहता होगा, रेल चलता है, के से कोयला, के से केल्विन, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।